जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, हम लोग इकट्ठा हुए किस पे? वेलनेस मीन्स की वेलनेस क्लब मीन्स प्रमोशन ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल। कोई बच्चा बताएगा कि हेल्दी लाइफ स्टाइल क्या होता है? बताओ बेटा। यस, देखो वेलनेस मतलब होता है कि हम बीमारियों को मिनिमाइज करते हैं। जो भी बीमारी होती है, डिजीज होती है, अगर उसको हम मिनिमाइज करके चलते हैं तो हम किसको प्रमोट करते हैं? अपने हेल्दी लाइफ को प्रमोट करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? आप जो वर्ड लिखा है ना, इसका मतलब समझने की कोशिश करो। वेलनेस मीन्स की डिजीज फ्री। हमें अपने आप क्या बनाना है? बीमारियों से मुक्त करना है। अब कैसे मुक्त कर पाएंगे? अपने हेल्दी लाइफ स्टाइल से। अब हेल्दी लाइफ स्टाइल में क्या आता है? हमारा खान पान आता है, हमारा रहन सहन आता है, हमारे जो भी चीज़ें एक्टिविटी हम करते हैं घर में या बाहर आउटसाइड करते हैं, वो सब सारी चीज़ें हमारे क्या होता है? हमारे हेल्थ पे जो हमारा हेल्थ होता है उस पर एक्ट करता है, इम्पैक्ट डालता है। तो जैसे आप मॉर्निंग में उठते हो, मॉर्निंग में उठने के बाद आप क्या करते हो? जो भी एक्टिविटी करते हो वहाँ से आपका स्टार्टअप हो जाता है। जैसे आप उठते हो, फ्रेश होते हो, फ्रेश होने के लिए क्या करते हो? बहुत बच्चे होते हैं फ्रेश होने के बाद हैंड वॉश प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं। तो हमारा जो स्टार्टअप होता है डेली का मॉर्निंग से ही हो जाता है। तो जैसे आप सभी बच्चे क्या हैंड वॉश करते हैं? कोई बच्चा बताएगा हैंड वॉश कैसे करते हैं? बता बेटा। मतलब अपने हाथ को अच्छे से क्लीन करना है। और कैसे किससे क्लीन करना है? हैंड वॉश से क्लीन करना है, सोप से क्लीन करना है। ध्यान से सुनिए बेटा। तो आपको अपने हैंड को क्लीन करना है। क्लीन करने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं, कौन कौन भी, देखो उसको समझना भी है। अगर हाथ को क्लीन नहीं करते तो क्या बीमारियां होती हैं, अगर अपने हैंड को क्लीन करते हैं तो क्या बेनिफिट्स हैं वो। ठीक है, अगर कोई बच्चा अगर हाथ को प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं कर रहा है तो बहुत सारी बीमारियां होने का चांसेस बढ़ जाता है। टाइफाइड फीवर है, डायरिया है, पेट का इन्फेक्शन है। तो बहुत सारे जर्म्स क्या होते हैं हमारे, जब हम प्रॉपर तरीके से हैंड वॉश नहीं करेंगे, हम प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जाकर हम ब्रश करेंगे, फिर खाना खा लेते हैं। तो उस खाने के थ्रू क्या होता है? ओरल कैविटी के थ्रू बहुत सारे जर्म्स हमारे अंदर चले जाते हैं। तो जब चले जाएंगे हमारे अंदर, क्या होगा? उससे बहुत सारे इन्फेक्शन कॉज करेंगे, नहीं करेंगे? पेट में जाके उससे हमारा क्या होगा? हम बीमार पड़ जाएंगे। तो उससे क्या होगा? हमारा जो एजुकेशन एक्टिविटी है या हम जो भी कर रहे हैं घर में, वो हमारे डिस्टर्ब हो जाएगी। होगी नहीं होगी? इकोनॉमिकल जो हमारे घर के हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो हमारा जो हेल्थ क्या होगा? डाउन पड़ जाएगा। डाउन पड़ने से क्या होगा कि बहुत सारे प्रॉब्लम सामने आ जाएंगे। पेरेंट्स को फेस करना पड़ेगा, पैसे खर्च होंगे, आप स्कूल नहीं आ पाओगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। समझ नहीं समझ? इसलिए हमें क्या करना है? प्रॉपर तरीके से हैंड वॉश करना है। हैंड वॉश कब करना चाहिए? जब हम वॉशरूम जाते हैं, लैट्रिन शौच के बाद हैंड वॉश प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। खाना जब हम खाने जाते हैं उससे पहले करना चाहिए, खाना खाने के बाद करना चाहिए। ठीक है, स्कूल जब हम स्कूल से हम घर जाएंगे तो हैंड वॉश करना चाहिए। समझ नहीं समझिए मेरी बात? उसके बाद हम आते हैं दूसरे पे, जो हम खाना खाते हैं, क्या हम जो खाना खा रहे हैं वो हेल्दी खाना है कि नहीं है? सारे बच्चे ब्रेकफास्ट करके आए हैं? तो ब्रेकफास्ट में क्या क्या करते हो आप लोग बताओगे? देखो ये बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं चाय बिस्किट ब्रेड, यही बोल रहे हो ना आप लोग? दूध। हाँ देखो सुनो मेरी बात, घर में जो सुनो, आपको जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, सुनो बेटा ध्यान सुनो, साइलेंट प्लीज। घर में जो आपको खाना बनता है, किचन में जो खाना बनता है वही आपको खाना है। बाहर के जो आउटसाइड फूड है वो नहीं लेना आपको। आपकी जो एज है ना, ये एज ग्रोइंग एज है। अगर आप इसमें अच्छा खाना नहीं खाओगे तो आपका विकास डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। नहीं समझे मेरी बात को? अब सपोज ये पेड़ है आपके सामने है,
ठीक है। अगर आप उसको, अगर इसकी ज़रूरत है पानी की या फर्टिलाइज़र की, खाद की, अगर इसको नहीं दोगे, इसमें लाके अगर आप ब्रेड डालोगे या कुछ और चीज़ डालोगे तो क्या होगा, एक दिन सूख जाएगा, नहीं सूखेगा। तो वैसे हमारी बॉडी भी होती है, बॉडी को क्या चाहिए होता है, हेल्दी खाना चाहिए होता है। हेल्दी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, वो भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट बताएंगे। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट आता है, वो भी हेल्दी कार्बोहाइड्रेट आता है। प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, वाटर, ये 7-8 कंपोनेंट हैं। बेटा ध्यान से सुनो, ये 7-8 कंपोनेंट है जो हमारे खाने को हेल्दी बनाते हैं। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम खाना क्या खाते हैं। जैसे कुछ बच्चों ने कहा कि हम ब्रेड खा लेते हैं, किसी ने कहा कि हम बिस्किट खा लेते हैं, किसी ने कहा कि हम बाहर खाना खा के आ जाते हैं, ऐसा ही ना। तो अगर आप वो खाना खाओगे तो आपको क्या होगा, बीमारियां हो जाएंगी, आपका विकास नहीं हो पाएगा, आपको एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी आपका। जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं 6 क्लास के, इनकी हाइट कम है, इनका वेट कम है, कुछ बच्चे अंडर वेट हो जाएंगे, कुछ बच्चे ओवर वेट हो जाएंगे, जिसको बोलते हैं चाइल्डहुड ओबेसिटी बोलते हैं। समझ रहे मेरी बात। तो आपको प्रॉपर विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए। हेल्दी खाना कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, घर में, जो किचन है ना, जहाँ आपकी मदर बनाती है वहीं मिलेगा हेल्दी खाना। आपको वही खाना, वो खाना अच्छा नहीं लगता ना, नहीं लगता ना, ये बच्चे क्यों नहीं अच्छा लगता बेटा, कितने बच्चे हैं जो बता रहे नहीं अच्छा लगता, बताओ कितने बच्चे बता रहे नहीं अच्छा लगता। देखो सुनो बेटा, सुनो ध्यान से, देखो हम किताबी लेक्चर नहीं बताने आए हैं, हम आपको ये बताने आए हैं कि आप कैसे अपने आप को हेल्दी रख पाओगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं, जैसे हम देख पा रहे हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि कोई एनीमिक है, इधर आ बेटा, देखो इस बच्चे में क्या है, खून की कमी, इधर है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं, सुनो वही बता रहे, सुनो वही बता रहे हैं कि हमें अपने आप को हेल्दी रख के अपने आप को कैसे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपना विकास हम अगर आप खुद का विकास करोगे तो घर का विकास होगा, घर का विकास होगा तो हमारे समाज का विकास होगा। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, आप लोग बढ़ते उम्र के देश के भविष्य बेटा, अगर आप हेल्दी खाना नहीं खाओगे दिमाग का विकास नहीं हो पाएगा। दिमाग को विकास के लिए, क्योंकि इस एज में क्या होता है ना कि आपकी मसल्स बन रही होती है, आपकी बोन बन रही होती है, आपका दिमाग का डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो अगर आप खाना अच्छा हेल्दी नहीं खाओगे तो विकास नहीं हो पाएगा। इसे बताया ना, एक पेड़ है, इस पेड़ का छोटा सा पेड़ होता है, उसको हम बड़ा करते नहीं करते हैं, तो वैसे माँ बाप आपको बड़ा करते हैं, जो टीचर होते हैं आपको बड़ा करते हैं, सबको अपना अपना रोल होता है। तो खाने का भी अपना एक रोल है। तो आपको शारीरिक मानसिक विकास के लिए अच्छा हेल्दी खाना चाहिए, नहीं चाहिए। तो हेल्दी खाने में क्या आता है, अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ मिलता है, कोई बताएगा। कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज़ों में होता है, देखो जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, सुनो बेटा ध्यान से, रोटी है, चावल है, सुनो ध्यान से, आलू है, ये सब क्या है कि आपके हेल्दी कार्बोहाइड्रेट। पहले सुन लो मेरी बात, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट है, घर के जो खाना होते हैं आपके, रोटी है, चावल है, आलू है, ये सब सारे क्या है, दूध है, ये सारे क्या है, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट हैं। तो हर बच्चे को हेल्दी कार्बोहाइड्रेट लेना है। अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कोई बताएगा। जैसे नमकीन है, बिस्किट्स है, ये सब क्या है, अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट। बाहर के जो भी समोसे हैं, ब्रेड पकौड़े हैं, ये जितने खाते हो ना, ब्रेड है, ये सब क्या अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट है। अगर आप इसको खाओगे, खाने में टेस्ट तो होते हैं, इसमें अच्छे लगते हैं, बट इसमें वो न्यूट्रिएंट नहीं होता, जो पोषक तत्व होना चाहिए उसमें पोषक तत्व नहीं होता है भरपूर मात्रा में। बट आप जो है घर का, किचन का हेल्दी कार्बोहाइड्रेट खाओगे, उससे आपका दिमाग का, शरीर का विकास होगा अच्छे से। और जब भी खाना खाओ तो क्या करना होता है, हमें ये देखना होता है, खाना आप जो अगर बाहर से कभी खा रहे हो तो आपको साफ़ सुथरे जगह से खाना है। अगर मान लो कभी ये हुआ कि हमें चलो बाहर से खाना है, तो आपको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को कट करना है, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट खाना है। समोसे हर कोई बच्चा खाता है, कितने बच्चे समोसे खाते हैं, ये देखो बाहर से निकलोगे समोसे, बर्गर, ब्रेड पकौड़े, तो आपको सुनो बेटा, ये सब चीज़ें ना आपका विकास नहीं हो पाएगा। जैसे ये बच्ची 6 में देखो अंडर वेट में है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ओवर वेट है दिख रहे हैं, जैसे ये बच्ची है ओवर वेट है,
बहुत सारे बच्चे चश्मे लगे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा मोबाइल देखते हैं। तो आपको स्क्रीन टाइम को क्या करना है, रिड्यूस करना है। आपस में बातें मत करो, ध्यान से सुनो बेटा, भी मैं पूछूंगा। तो आपको लिखना चाहो लिख सकते हो। हेल्दी कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? हेल्दी कार्बोहाइड्रेट में बेटा आता है, लिख लो, रोटी है, राइस है, पोटैटो है, मिल्क है, ये सब सारे आपके हेल्दी कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। अब क्या नहीं खाना उस पर ज़्यादा फोकस करना है। अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? नमकीन है, बिस्किट है, ब्रेड पकौड़े है, चाउमीन है, बर्गर है, पिज्जा है, ये जितने बाहर मिलते हैं आज के टाइम में फास्ट फूड, ये सारे अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट हैं। ये हमें रिड्यूस करना, कट करना है। अब हम आते हैं दूसरे नंबर, हेल्दी फैट। हेल्दी फैट में क्या आता है बेटा, कोई बताएगा? हाँ, वेरी गुड, घी आता है, और हाँ बटर, और दूध आता है, ठीक है। एक बच्चा बताइए, एक बच्चा खड़ा होकर बताइए, कौन होता है? जिसके पास पैसा बहुत होता है। और कोई बच्चा बताएगा अमीर कौन होता है? सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो पैसा तब आएगा जब आप स्वस्थ रहोगे ना। पैसा तभी कमा पाओगे जब आप स्वस्थ रहोगे। जब आप बीमार रहोगे, डॉक्टर चक्कर लगाते रहोगे, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा होने के लिए आपको स्वस्थ होना जरूरी है, नहीं है? तो अमीर वो है जो स्वस्थ है बेटा। ऐसा नहीं कि आप रेस्टोरेंट में जाके 5 स्टार में या अच्छे अच्छे होटलों में खाना खा रहे हो तो आप स्वस्थ हो। स्वस्थ वो है जो बीमार नहीं है, जो हेल्दी है, वो सबसे बड़ा धनी है, पैसा उसके पास है। तो अमीर गरीब डिफरेंस समझ रहे हो, अंतर क्या होता है? गरीब वो है जो स्वस्थ नहीं है आज के टाइम में, जो डॉक्टर के पास चक्कर लगा रहा है, बीमार है, घर में पड़ा हुआ है, वो गरीब है। पैसे से यहाँ पैसे तभी आएंगे जब आप स्वस्थ रहोगे ना। अगर आप बीमार रहोगे, जो पैसा वो भी घर चला जाएगा। तो अमीर हुए, गरीब हुए? तो अमीरी गरीबी मतलब ये है कि हाँ स्वास्थ्य को लेके है। स्वास्थ्य अब आपका अच्छा है तो आप अमीर हैं, स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं तो आप गरीब हैं। ऐसा नहीं कि आप जाके बाहर खाना खा रहे हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं और रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। घूमना अच्छी बात है, गाड़ी में चलना अच्छी बात है, लेकिन जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप चल पाएंगे, घूम पाएंगे। जब आप बीमार रहेंगे, जब ग्रोथ नहीं होगी, फिर कहाँ पर आएगा पैसा? तो पैसा कैसे आएगा? नेचर के साथ। जितना नेचर के साथ हम जुड़ेंगे तो हमारे पास उतना चीजें आती जाएंगी। जितना नेचर से हम पीछे होते जाएंगे, उतना हम गरीब होते जाएंगे। ना तो पैसा आएगा, ना तो स्वास्थ्य हमारे साथ रहेगा। साथ में तो क्या करना है? हेल्दी खाना खाना है। प्रमोशन ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं? अपने आप को समझ के, हमारे अंदर समझ आनी चाहिए। समझ कैसे आएगी? कि जो हमारे किचन में खाना रखा है, उस किचन में जाके आज सारे बच्चे देखना, उस किचन में माँ बाप सब कुछ रखते हैं। ऐसा नहीं कि आपके खाने में, ऐसा नहीं कि आपके कहोगे हमारे पास कुछ है ही नहीं किचन में। हर माँ बाप के पास इतना पैसा होता है कि उनका बच्चा जो है सारी चीज खाए, मतलब कि हेल्दी कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन सब कुछ होता है किचन में। आप जाके देखना, आंखों से खोल के देखना, अपने आप को समझ में आ जाएगा। सारे सबके किचन में पालक की सब्जी, मेथी, बथुआ सब होगा, टमाटर, गाजर, मूली है नहीं है? दाल चावल है नहीं है? आटा है नहीं? यही तो है हमारे पास। यही तो हमारा अच्छा खाना है। यही तो बैलेंस डाइट है बेटा। बैलेंस डाइट में जब आप खाना खाओ, उसमें सलाद भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए। आराम माँ नहीं दे रही है आपकी, तो उनको समझाओ कि हमें हेल्दी बैलेंस डाइट खाने से हमें ये फायदा है। तो अगर आप बैलेंस डाइट अगर आप उनको समझाओगे तो उनको समझ में आएगा। जिन माँ बाप के पास अगर थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे तो और कहेंगे नहीं मेरा बेटा सही बोला, वो ला के कहीं से न कहीं आपको अरेंज करके खिलाएंगे, चाहे खुद को ना खाएं बट आपको खिलाएंगे। समझ मेरी बात?
लेकिन आप बाहर की चीज़ें खाओगे, बीमार पड़ोगे, तो पैसे कहाँ से बच पाएंगे? बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे। तो हम लोगों को क्या करना है कि जैसे हम डेली जो देखो यहाँ पे आपको बस यही समझना है, जो हम खाना पीना खाते हैं, जो भी दिनचर्या आपकी है, उस पर आपको बदलाव लाने की जरूरत है। प्रोटीन किस में होता है? कोई बच्चा बताएगा प्रोटीन सबसे ज्यादा किस में होता है? दाल में होता है प्रोटीन, और सोयाबीन में होता है प्रोटीन, और पनीर में होता है, वेरी गुड, और चने में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, अंडे में होता है, जो बच्चे अंडे खाते हैं अंडे में प्रोटीन होता है। प्रोटीन खाना क्यों जरूरी है बताए कोई बच्चा? देखो अगर आप प्रोटीन खाओगे ना, जैसे एक बिल्डिंग हम तैयार करते हैं, बिल्डिंग के लिए क्या होता है, हमें ईंट की जरूरत पड़ती नहीं पड़ती है, तो वैसे हमारे क्या होता है, प्रोटीन हमारे क्या है, बिल्डिंग है, बॉडी बिल्डिंग के में काम आती है। तो अगर आप हेल्दी प्रोटीन खाओगे तो आपका शारीरिक विकास होगा, ग्रोथ होगा। इससे क्या होगा कि जो भी आपके सेल, आपने पढ़ा होगा ना कि आपके क्या सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है हमारे बॉडी की? सेल है, कोशिका है। हर कोशिका, नहीं समझे? जैसे आपकी दिनचर्या, जैसे मौसम बदलते हैं ना, हर मौसम का एक होता है। आपको क्या होता है, जैसे आप डेली आप उठते हो, बैठते हो, खाना पीना खाते हो, स्कूल आते हो, एक एक्टिविटी है कि नहीं है? वैसे हमारे बॉडी को क्या चाहिए? सारे बैलेंस डाइट चाहिए। अगर किसी चीज की कमी होगी तो उसका हमारे शरीर पर फर्क देखने को मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? अगर आप आयरन कमी हो गई तो कौन सी बीमारी होती है? खून की कमी हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। इसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं? आयरन से जुड़ी हुई चीजें अगर हम खा, तो आप क्या होगा, खून की कमी नहीं होगी, तो आपका विकास अच्छा होगा। कीवी, वेरी गुड। गाजर, वेरी गुड। गाजर खाने से क्या फायदे होते हैं? और क्या होता है? पोटेशियम होता है। देखो हर उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट सब भरे पड़े हैं उसमें। तो पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है, फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, ग्लूकोज अच्छी मात्रा में होता है, और जितने मिनरल्स हैं, जिंक है, कैल्शियम है, सब उसमें भरपूर मात्रा में पड़े हैं। कार्बोहाइड्रेट, सर कार्बोहाइड्रेट होता है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें। फैट जो होता है रिफाइंड फैट होता है उसमें। फाइबर बिल्कुल नहीं होता उसमें, मिनरल्स बिल्कुल नहीं होता उसमें, मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट बिल्कुल नहीं होते उसमें। जब आप पिज्जा खाओगे, पिज्जा खाने में तो टेस्ट होते हैं उसमें, बट पिज्जा खाने से क्या होता है कि आपके अंदर जाएगा पेट में, वो पच नहीं पाता है, वैसे वैसे पड़ा रहेगा। और आज के टाइम में पता, उसको टेस्ट बनाने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए, मास्क करने के लिए, ठीक है, उसमें फ्लेवरिंग एजेंट डाले जाते हैं। क्या डाले जाते हैं? जो मौसम हो। तो पानी एडिक्वेट अमाउंट में तब पता चले जब आपका यूरिन का कलर, पेशाब कलर पानी जैसा कलर होना चाहिए, तो आप पानी ठीक पी रहे हो। अगर पेशाब कलर पीला येलो कलर आ रहा है, मीन्स पानी आप कम पी रहे हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो हमने किसी वजह से बात कर लिया कार्बोहाइड्रेट पे। हेल्दी कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, हेल्दी फैट क्या होता है, ठीक है, रिफाइंड फैट क्या होता है, हेल्दी फैट क्या होता है, प्रोटीन किसमें पाए जाते हैं, एनिमल प्रोटीन सोर्स क्या, बॉडी को क्या करता है कि अच्छा रखता है। अगर आप खाना अच्छा नहीं, जिसे कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, सुने होंगे ना इस बातें, जैसा आपका फूड रहेगा वैसे आपकी शरीर, वैसे आपका मन रहेगा। अगर बाहर खाना खाओगे तो जो बाहर खाना खाते हैं लोग क्या करते हैं कि जैसे आप गोलगप्पा खाने जाते हो ना, जाते हो, तो गोलगप्पे में क्या होता है कि वो कैसे भी करे, नाक भी आ रही है उसी में डाल रहे हैं, डस्ट भी डाल रहे हैं। आप ध्यान से देखना, नाली किनारे लेके बैठे रहते हैं, बहुत सारे मॉस्किटो आ रहे हैं, बहुत सारे डस्ट आ रहे हैं, फिर हम खाते कहते बड़ा टेस्टी है, बोलते नहीं बोलते हैं? तो लेकिन आपको जाके देखो सच्चाई क्या है। वही बाद में जब सीजनल क्या होता है, जब बीमारियां आती है, डायरिया होता है, टाइफाइड होता है, उससे आदतें खराब होती है आपकी। खाने में अच्छे तो लगते हैं, इस तरह के उसमें फ्लेवरिंग एजेंट मिलाए जाते हैं, इस तरह के उसमें मिलाए जाते हैं, उनको अपने पैसे से मतलब है। हमने उनके बिजनेस में रोक रहा हूँ, हमारा कहने में मतलब आपको जागरूक होना है, आपको क्या खाना क्या नहीं खाना उस पर आपको फोकस करना है। तो हेल्दी खाने में आपके घर के खाने सबसे अच्छे हैं, घर में जो बनना आपका हेल्दी खाना है।
बाहर का कोई भी खाना हेल्दी नहीं है आज के टाइम में। रिफाइंड शुगर है, क्या है? रिफाइंड शुगर है। तो आपको क्या करना है कि आपको साल्ट की मात्रा कम, घर में जो साल्ट है उतना एनफ है। बाहर के खानों में साल्ट ज़्यादा होता है, वो नहीं लेना। नमकीन खाते हो उसमें साल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है। अभी आपको नहीं समझ में, अपने आप को ठीक रखो, घर वालों को ठीक रखो, समाज ठीक रहेगा, उससे आपका देश ठीक है प्रोग्रेस करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो उसको सीरियसली नहीं, अगर आप मजाक करोगे तो आप बीमार रहोगे। देखो ये बच्चा राइट से ये रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि देखो ये थोड़ा सा क्या है, ये हेल्दी नहीं, ओवर वेट है ये, इसलिए ये इसका क्या है, ये ठीक है, ये नॉर्मल वेट है, इसलिए हमने दो बच्चों को बुलाया। आप बच्चे खाने में क्या खाते हो बताओ? सुबह उठते क्या खाते हो? दूध पीती हूँ और बस। और क्या? दिन का पूरा खाना बताओ आप बेटा, बताओ। दूध और दिन में दोपहर को चाउमीन और बताओ, खुल के बताओ बेटा, कोई नहीं बताओ। हाँ, दिन में फिंगर और चाउमीन और शाम को घर का खाना। घर खाने में क्या खाते हो? दाल चावल हरी सब्जियाँ और पालक पनीर और पनीर की सब्जी। कितने घंटे सोते हैं आप? 7 घंटे। 7 घंटे। एक्सरसाइज डेली करते हैं आप? नहीं, धूप में जाते हैं? मोबाइल कितने घंटे देखते हैं? 1 घंटा। 1 घंटा मोबाइल देखते हैं, ठीक है। मैं सुबह ब्रेकफास्ट में पराठा और गुड़ खाती हूँ और उसके बाद में लंच करती हूँ स्कूल में आके फ्रेंड्स के साथ। फिर घर पे जाती हूँ मैं, खाना खाती हूँ, फिर आराम करती हूँ, थोड़ा सा टीवी देखूँगी, फिर सो जाऊँगी। और जब सो के उठती हूँ तब थोड़ा सा मैं चाय बना के पीती हूँ अदरक का गुड़ डाल के। और उसके बाद में रात में डिनर के वक्त में चावल दाल रोटी सब्जी और सैलेड। अब झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? नहीं। क्लैप करो बच्चे के लिए, क्लैप करो। देखो हमारे लेक्चर से अगर समझ में आए ना, बट ये जो बच्चा बोल रहा ना, यही हेल्दी लाइफ स्टाइल होती है, यही है हेल्दी लाइफ स्टाइल। घर में किचन तो है नहीं, बाहर का कुछ अलग से जाके इन्होंने बना के ला के खाया बनाया। घर में जो अवेलेबल वही खा रहे हो ना बेटा? यस। ये बच्चा क्या है, चाउमीन खाती है, बर्गर खाती है, बाहर का खाना खाती है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि कौन हेल्दी है कौन अनहेल्दी है। ये बेटा इधर आ जाओ अब। आज बेटा आप क्या खाते हो बेटा बताओ? जीभ दिखा, हाँ जीभ दिखा बेटा। इसकी जीभ देखो पूरा ब्लैक हो रखी है, इसके अंदर देखो खून की कमी भी है। देखो ये इसका हीमोग्लोबिन मुझे लगता है 6 के आसपास है मैम। ये गोरी नहीं है, ये सांवली है। गोरी इसलिए दिख रही है कि खून कमी हो रखी है इसके अंदर। अगर हीमोग्लोबिन अगर हम चेक करें तो इसका हीमोग्लोबिन 6-7 के आसपास मिलेगा। क्या खाते हो बताओ? मैं सुबह चाय हाँ चाय पीते और हाँ कोई डरो मत बेटा, डरो मत। पराठा खाती हूँ और दोपहर में रोटी सब्जी खाती हूँ, शाम को भी। कितनी रोटी खाते हो? 2। और देखो ये इस बच्चे का बैलेंस डाइट नहीं है, इसमें मेन कमी पता क्या है? ये तो अनहेल्दी डाइट खा रही है, ये बैलेंस डाइट खा रहे हैं। ये क्या है, बैलेंस डाइट नहीं खा रही है। बैलेंस डाइट खाने से क्या फर्क पड़ता है? उसका हाइट नहीं बढ़ेगी, ग्रोथ नहीं होगा, बच्चे का विकास नहीं हो पाएगा। देखो किस क्लास में बेटा आप? 6। आप देखो सारे बच्चे एक जैसे ही है, 6, 7, 8 के बच्चे ही है, बट इसका देखा जाए 6 क्लास के बच्चे की हाइट कम है, ठीक है। हाइट देखो, हाइट का विकास ना होना क्या होता है? प्रोटीन की कमी है। आप दाल कितनी कटोरी पीते हो? दाल खाते हो नहीं खाते? खाते हो दाल? पनीर लेते सब आता है, जैसे हमने बताया कि सारी चीज आती है, तो वही आपको लेना है। ये बच्चा लेता नहीं है, झूठ क्यों? आपकी जिम्मेदारी बनती है उसको ठीक करो, क्लीन करो। क्लीन एंड नीट होना चाहिए। अपने आप को क्लीन एंड नीट रखो, घर को क्लीन एंड नीट रखो, आप स्कूल को रखो। पता हमारे स्कूल में और जापान के स्कूल में पता क्या डिफरेंस है? वहाँ के सारे बच्चे झाड़ू लगाते हैं अपने क्लासरूम में। हमारे यहाँ क्या है, सारे बच्चे चिप्स के पैकेट है, बर्गर के पैकेट है या वॉशरूम का है, पूरा गंदा छोड़ देते हैं। तो उसका हमारे शरीर में फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा?
आप जिस कमरे में सोते हो अगर उसमें गंदगी अगर रहेगी तो आपको नींद अच्छी आएगी। उसी तरह आपका स्कूल है, स्कूल में जिस स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस स्कूल में अगर वॉशरूम गंदा रहेगा तो इन्फेक्शन होगा नहीं होगा? तो बीमार पड़ोगे नहीं पड़ोगे? तो आपको अपने वॉशरूम को, अपने बाथरूम को, अपने घर को, अपने आप को क्लीन एंड नीट रखना है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? क्लीन एंड नीट रखना है। ये हमारे सारे प्रमोशन ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल में आते हैं। अगर बालों को ठीक नहीं रखोगे तो बालों में क्या हो जाते हैं? डैंड्रफ हो जाएंगे, बालों में कई सारी बीमारियां आएंगे। सब मंडे को भी आएंगे, आगे भी आएंगे। किसी बच्चे को कुछ पूछना अगर होगा, सुन लो मेरी बात, किसी बच्चे को सर से कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना होगा तो मंडे को भी सर आएंगे। ठीक है, अपने क्वेश्चन को कागज में लिख करके लेके आएंगे।